हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का बेसिक नॉलेज हो गया है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस का कुछ क्वेश्चन और अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितना भी वीडियो है वो वाला तुमको देखना चाहिए, फिर जाके ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, बेसिकली ये वीडियो में तुम्हारा बेसिक नॉलेज जैसे कि परसेंटेज, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हेन परसेंटेज ऑफ गेन इज गिवन, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हेन परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक सा चीज है। अगर ये बिल्कुल भी नहीं आता है, चैनल पर वीडियो जो है वो वाला वीडियो बेसिक से शुरू हुआ है, तो वो वाला वीडियो देखो और ये वाला फिर जाके देखना। सुधीर bought an Almirah for Rs 13,600 and spent Rs 400 on its transportation. He sold it for Rs 16,800. Find the gain %। तो 13,600 जो है वो उसका सीपी था, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कुछ आ गया है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी उसका जो पहले सीपी था उसके साथ ऐड होके उसका नया सीपी कहलाएगा। ये अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं चार्ज होता तो हाँ, ये हमारा सीपी है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड हो गया है ना, तो नए वाला सीपी हो जाएगा हम अगर उसको ऐड कर लेंगे, मतलब 14,000। लेकिन एसपी कितना दिया है? 16,800। तो देख रहा है कि इसका गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है माइनस कर लोगे पता चल जाएगा, और परसेंटेज गेन जानते हो, गेन डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 मतलब 20%। अब वेंडर बाइस लेमन्स एट 25 पर डजन, डजन को काट के 12 लिख लेता हूं, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर Rs 12, मतलब 5 को वो बेचा है 12 रुपये में और 12 को खरीदा है 25 रुपये में। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज। 12 लेमन का कॉस्ट प्राइस है 25, तो 1 लेमन का पता चल जाएगा 2.083। उसी तरह 5 लेमन का सेलिंग प्राइस है 12, तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा 2.4। अभी तो दिख रहा है गेन ही हुआ है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.317। परसेंटेज के लिए गेन डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में बात ये है कि देखो 12 लेमन का दिया था, यहां पर 5 लेमन का दिया है, ठीक है। तुमको क्या करना है, यहां पर जितना लेमन का लोगे वहां पर उतना लेमन ही लेना है। अगर यहां पर 1 लेमन ले रहे हो वहां पर भी 1 लेमन के साथ कंपैरिजन करना है। 12 लेमन के साथ 5 लेमन का प्राइस कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर यहां पर 12 ले रहे हो यहां पर भी 12 लो, यहां पर अगर 1 ले रहे हो यहां पर 1 लो, यहां पर अगर 5 लोगे तो यहां पर भी 5 लो। देखो 5 करके समझा देता हूं। 12 लेमन का कितना है? 25, तो 5 का कितना होगा? 25 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो 125 बाय 12। ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। 5 लेमन का सेलिंग प्राइस पता है, तो इसको माइनस कर लो, जितना आएगा वो गेन हो जाएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अच्छे से सुन लो। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर परसेंटेज ऑफ गेन, परसेंटेज ऑफ लॉस पूछेगा तो एक्चुअल सीपी की जरूरत नहीं है, ना ही एक्चुअल एसपी की, ठीक है। अगर रेशियो में भी मिल जाएगा तो तुम परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस कह सकते हो। कैसे हो रहा है देखो, अगर एक चीज का रेट है 30, ठीक है, ये सीपी है, एसपी है 60, और एक चीज का रेट है 60 और इसका एसपी है 120। देखो यहां पर 30 का गेन हो रहा है, यहां पर 60 का गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, मतलब 100% गेन हो रहा है। यहां पर देखो 60 डिवाइड बाय 60 गेन हुआ है किसके ऊपर? सीपी के ऊपर ना, इंटू 100, यहां पर भी 100%। देखो ये चीज तो अलग था, सीपी और एसपी, यहां पर भी सीपी एसपी अलग था, लेकिन यहां पर जितना परसेंटेज आया वहां पर भी उतना परसेंटेज आया।
ऐसा क्यों होता है? परसेंटेज करने के लिए हमको फ्रैक्शन की जरूरत है, और अगर फ्रैक्शन 1/2 लो या 2/4 लो या 4/8 लो, एक ही बात है। तो इसलिए परसेंटेज क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, यानी कि जहां पर परसेंटेज कंसेप्ट आएगा वहां पर एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर उसका रेशियो निकाल लोगे तो उसका तुम आंसर पा लोगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग धीरे धीरे क्वेश्चन में करूंगा आगे, तो तुम्हारा क्लियर होते जाएगा। आगे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। अच्छे से समझो, दिया है कि 12 पेन को जितना रुपये में सेल कर रहे हो, मान लो इतना रुपये में सेल कर रहे हो, 15 पेन को उतना रुपये में खरीदे थे, मान लो इसको 100 रुपये में सेल कर रहे हो, तो 15 का क्या है, कॉस्ट प्राइस भी वही है। 12 का सेलिंग प्राइस 100 है, 15 का कॉस्ट प्राइस भी 100 है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन क्या दिया है, 12 पेन का एसपी जितना है, 15 पेन का कॉस्ट प्राइस उतना ही है। देखो, इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं 3 तरीका यहां पर समझाया हूं, किसी एक तरीका में तुमको करना है। मान लो ले लेंगे एक पेन का एसपी है 1 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस है 1 रुपये। कितना पेन दिया है, 12 पेन, तो 12 पेन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 रुपये। इतना तक समझ में आ गया। और क्या दिया है, 12 पेन का जितना सेलिंग प्राइस है, 15 पेन का उतना कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इक्वल टू लिख सकते हैं सीपी ऑफ 15, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कितना निकल गया है, 12, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 का भी वैल्यू है 12, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 12/15, यानी कि 0.8। तो देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आ गया और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन भी मिल गया था, मतलब हम लिए थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब गेन होगा 0.2 का। परसेंटेज गेन कर सकते हो, 0.2 डिवाइड बाय सीपी करना है, सीपी 0.8 है, यानी कि 25%। ये गया पहला मेथड। देखो दूसरा मेथड कैसे होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इक्वल टू दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब एसपी इंटू 12 जितना होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 15 भी उतना होगा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इधर ले आएंगे तो नीचे रह जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यहां पर 15 था, ये नीचे आ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड बाय आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। तो अगर कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस कितना है 15, यानी कि दिख रहा है 3 का गेन हुआ है, कितना ऊपर, 12 के ऊपर। तो 3/12 इंटू 100 कर लेंगे, यानी कि 25%। और एक तरीका देखो, लेट सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स। एक्स के तरीके से करते हैं, सीपी, एक पेन का सीपी ले लिया एक्स, तो 15 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स, यानी कि 15x। सीपी ऑफ 15 पेन इक्वल टू क्या होगा, एसपी ऑफ 12 पेन। सीपी ऑफ 15 पेन निकल गया है 15x, तो एसपी ऑफ 12 पेन वो भी होगा 15x, यानी कि एसपी ऑफ 1 पेन निकल जाएगा 1.25x। तो यहां पर दिख रहा है सीपी ऑफ 1 पेन x था, ये हो गया 1.25x, तो कितना लाभ हुआ, 0.25x। कितने के ऊपर, x के ऊपर, सीपी हम x लिए थे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 25% आ जाएगा। देखो, बहुत तरीके से हो सकता है, ये नहीं कि यही 3 है, और भी बहुत सारा मेथड है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं और एक मेथड के बारे में बोलूंगा, लेकिन इस स्लाइड में जो 3 मेथड से किया हूं, देखो तुम कौन सा मेथड में कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। हाँ, तीनों का तीनों मेथड देखो, लेकिन एक मेथड में करो। तुम अगर 3 मेथड में करोगे तो कंफ्यूज होगे। देखो, और एक मेथड में वही वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, 12 पेन का सेलिंग प्राइस जितना है, 15 पेन का कॉस्ट प्राइस भी उतना है, तो एक ऐसा प्राइस ले लूंगा जो दोनों के दोनों से कट जाएगा। एक प्राइस ले लिया हूं 300, तुम 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, कुछ भी लेके कर सकते हो, जैसे कि दोनों का दोनों से कट जाएगा। ठीक है, अगर 300 हुआ, यानी कि एसपी ऑफ 12 पेन 300 हो जाएगा, तो 1 पेन का कितना आ जाएगा, 25। उसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन उतना ही है ना, 300, तो 1 पेन का कितना आ जाएगा, 20। तो दिख रहा है 5 का गेन है,
तो कितना परसेंट होगा 5/20, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है, सीपी है 20। देखो 5/20 क्यों किया हूं, अभी तुमको समझाया कंसेप्ट में। अगर यहां पर 1 लूंगा, यहां पर भी 1 के साथ कंपैरिजन करूंगा, ये नहीं कि 300 के साथ 300 कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि ये 12 पेन है, ये 15 पेन है, ठीक है। इसको भी 1 पेन कर लिया, इसको भी 1 पेन कर लिया, फिर जाके कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इंटू 100 कर लेंगे तो 25% आ जाएगा। मनोज परचेस्ड अ वीडियो फॉर Rs12,000. He sold it to Rahul at a gain of 10%. Rahul sell it to Rakesh at a loss of 5%. What did Rakesh pay for it? तो मनोज ने राहुल को बेचा है, राहुल ने राकेश को बेचा है, और राकेश ने जिस रुपए में खरीदा है वो पूछा है। मनोज ने जिस रुपए में खरीदा था वो दे दिया है। देखो मनोज का 12,000 दे दिया है, तो मनोज के जगह पर 12,000 लिख लेते हैं। मनोज ने बेचा है राहुल को कितने में, 10% प्रॉफिट में, ठीक है। तो कितने में बेचेगा, सीपी दिया है, एसपी तक कैसे पहुंचोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे 100 + 10, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है, तो राहुल क्या किया, उसको बेच दिया राकेश को 5% लॉस में। लॉस होगा तो क्या करेंगे, 95/100 से इंटू करेंगे, 5% लॉस हुआ है ना। राहुल ने जितने रुपए में बेचा होगा, राकेश ने उतना रुपए में खरीदा होगा, तो राहुल ने कितने रुपए में बेचा है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा, यानी कि 12,540। बेसिक चीज अगर पता नहीं होगा तो ये वाला तुमको कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो के पहले से ही बोला था, बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाके ये वीडियो देखो।